तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द एमसीक्यूज में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे बाल विकास के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो ये चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो इसके देखिए क्वेश्चन पूछने का अर्थ है जो पृथक पृथक समजातीय समूह होते हैं, जातीय समूह जो होते हैं कि व्यक्तियों के जो समूह होते हैं उनके प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः किस पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। जैसा उनका अभिभावक रिएक्ट करते हैं दूसरे समजातीय समूहों पर तो बच्चे जो होते हैं वैसा ही सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्ष शिक्षण में, अनुशासन में या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन होता है जो व्यक्तित्व निर्माण में होता है, कक्ष शिक्षण में होता है, अनुशासन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ना कि विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना या विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो होता है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय में। देखिए संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों को विद्यालय एवं कक्षा में सही तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एक प्रकार का भाषा का विकास होता है। भाषा का जो विकास होता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जैसे अपने विचार एवं भावों का संप्रेषण करना, दूसरे के माध्यम से अपने विचारों को भावों को समझता है, वही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए निशान भी लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी का जो सिद्धांत है वो उससे संबंधित है। विकास ना समाप्त होने वाली क्रिया है। देखिए सीटेट 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। देखिए हमारे स्कूल और जो क्लास का इन्वायरमेंट होता है वो संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन जो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीटेट 2011 का सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि। देखिए जो प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। देखिए आप सभी लोग भावी शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ये आपके जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे बहुत मदद करेगा। जब आप उस बाल मनोविज्ञान से बच्चों के व्यवहार को समझने में आपकी सहायता होती है। तो बाल मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक है प्राथमिक शिक्षण के लिए।
इससे आप बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? जो मानव विकास है वो किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है मानव विकास का योगदान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, या इनमें से सभी? देखिए, विकास के परिप्रेक्ष्य में विकास जो होता है, डेवलप होता है, वो रूप में भी होता है, दर में भी होता है और अनुक्रम में भी होता है। रूप भी धीरे धीरे हमारा डेवलप होता रहता है, दर भी जो है डेवलप होती रहती है और अनुक्रम भी डेवलप होता रहता है। ये सारे परिवर्तन है विकास के परिप्रेक्ष्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण नहीं निहित होता है, कही जाती है। देखिए, ऐसी विचारात्मक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, तो इसको कहा जाता है रचनात्मकता होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? देखिए, माता पिता से जो संतानों में लक्षण जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसको कहा जाता है आनुवंशिकता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करते हैं? देखिए, वो 4 चरण कौन कौन से हैं? संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन। बौद्धिक विकास के 4 चरण हैं, संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ चालक और औपचारिक परिचालन। तो इसको बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने की, याद करने की कौन सी विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी। मिश्रित विधि जो है, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, ये दोनों ही स्मरण करने की विधियां हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकें। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सीखने के वक्र क्या होते हैं? सीखने के वक्र, तो इसका सही आंसर है सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सीखने के वक्र जो होते हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है वो किसमें? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार जो है वह चिंतन और कल्पना पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, चिंतन और कल्पना पर। यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो भूलने का सिद्धांत है प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध को भूलने का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास, डेवलपमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। तो ये बिल्कुल ही असत्य बात है। विकास जो होता है वो हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जो अभी हमें उससे थोड़ा डेवलप होते चले जाते हैं, ना कि उससे हम पीछे जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर
विकास होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, या नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। अगर हम बच्चों को नूतन साहित्य उपलब्ध कराते हैं तो बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या, जो निबंधात्मक प्रश्न के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यूपी टेट 2013 का आया हुआ है सेकंड पेपर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था है वो होती है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी संज्ञा परक, क्रियापरक, संवेगात्मक। अभिवृत्ति जो है वो संज्ञान परक है, संज्ञान परक, क्रियापरक और संवेगात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो देखिए, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान जो होता है वो होता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जो स्कूल है और कक्षा का वातावरण है, क्लास का एनवायरनमेंट, वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। स्मृति से संबंधित नहीं है, पहचान, धारण, पुनः स्मरण, अनुभूति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुभूति। अनुभूति जो है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, अगर स्मृति होगी तभी हम उसकी पहचान कर सकते हैं। धारण और पुनः स्मरण, ये तीनों स्मृति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्स्टन तथा लिक्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित हैं। यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है, थर्स्टन एवं लिकट जो होता है, लिकर्ट, सॉरी इसमें सही से पूरा आया नहीं, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है। अभिवृत्ति जो होती है वो थर्स्टन एवं तथा लिकर्ट से मापी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है। उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का उत्सुकता परीक्षण उदाहरण है या घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़े। जब वे अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं अन्य विद्यार्थियों के साथ तो उन्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है, विकसित होती है उनकी क्षमता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, विकास को आकार देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन जो होता है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए इसमें पहले से लिखा हुआ है, आनुवंशिकता को जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। देखिए हम लोगों ने 30 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत से वीडियो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।